हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एच। आज है 29 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किस देश में भारत की कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके साथ समझौता ये समाप्त किया गया हुआ है? तो ये समझौता अभी हाल ही में ब्राजील के साथ समाप्त कर दिया गया हुआ। किस वैक्सीन का? कोवैक्सीन का। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, पूरी तरह भारतीय है। ये जो समझौता है ये ब्राजील की जो दवा निर्माता कंपनी है जिसका नाम है प्रेसिसा मेडिकार्मेटोस और एनवेक्सिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसके साथ ये करार किया गया था। और ये शायद दिसंबर या नवंबर की बात है। करोड़ों का ये समझौता होना था जिसके तहत भारत की जो कंपनी है भारत बायोटेक, इसको कोरोना की ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसके 2 करोड़ डोज ये दिए जाने थे ब्राजील को। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ब्राजील गवर्नमेंट के द्वारा यानी ब्राजील गवर्नमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हुआ है। क्या आरोप लगा हुआ है? कहने का मतलब है कि बताया ये जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में मतलब वैश्विक स्तर पर कोवैक्सीन की ये जो कीमत है ये 15 से $20 के बीच रखी गई थी, लेकिन ब्राजील की जो सरकार है इसने इसे $15 प्रति खुराक रखा हुआ है। तो समझौता तो रद्द किया गया भारत बायोटेक के द्वारा, लेकिन भारत बायोटेक के द्वारा भी ये स्पष्ट नहीं किया गया हुआ कि हम किस वजह से इस समझौते को रद्द कर रहे हैं। बट न्यूज ये आई है कि ये जो समझौता करोड़ों का होना था ये भारत और ब्राजील के बीच कंपनियों के बीच ये जो समझौता था वैक्सीन को लेकर के, जो कि अब समाप्त कर दिया गया हुआ है। तो यदि हम बात करके ब्राजील की जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलियन रियल और इसके प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है टाइफून इन फॉलोइंग हाल ही में किस देश में तबाही मचाई? जैसे कि भारत में भीषण तूफान आता है जिसे हम कहते हैं चक्रवात। हाल ही में जैसे ताउते चक्रवात ये चर्चे में रहा था, सेम वैसे ही चाइना और जापान के आसपास का जो इलाका होता है उसमें जब भीषण तूफान आता है इन्हें कहा जाता है टाइफून। टाइफून इन्फा ये हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। ये रिलेटेड है चाइना से, जिसने अभी हाल ही में चाइना में भीषण तबाही मचा दी हुई है। और आप लोगों को जानकर कि ये आश्चर्य होगा कि चाइना के इस साल में 1000 साल में जितनी बारिश नहीं हुई थी ये बारिश अभी हाल ही के दिनों में यहाँ देखने को मिली हुई है। कहने का मतलब है चाइना में मान लीजिए 1 साल में जितनी बारिश होती है इस 1 साल की बारिश मात्र 3 दिनों में हो गई है। और इतना बुरा यहाँ तबाही का माहौल है कि यहाँ लोगों की जान तो गई हुई है, साथ ही लाखों की संख्या में लगभग 2 लाख से अधिक लोग यहाँ घर से विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ ये जो पूरी घटना है ये चाइना के जिंगजोंग शहर और हेनॉन प्रांत की, ये दोनों ही प्रांत चाइना के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। जिंगजोंग शहर जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरी घटना हुई है इस पर WMO ने क्या कहा हुआ है? WMO ने कहा हुआ है कि ये हो क्लाइमेट चेंज। अब वो कैसे है? इसने इन सभी का जिम्मेदार चाइना को ही माना है, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ की जाएगी तो प्रकृति भी चुन चुन कर बदला लेती है। सेम वैसे ही आलम देखने को मिल रहा है चाइना में। अब चाइना में क्या छेड़छाड़ हुई है प्रकृति के साथ? तो देखिए चाइना हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करता है, हर चीज़ मतलब हर चीज़। तो अभी यहाँ यदि देखा जाए यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया हुआ है? तो ये भी हाल ही में चुना गया हुआ रुद्रेश्वर टेम्पल को, जिसे आप रामप्पा टेम्पल भी कह सकते हैं, जो कि तेलंगाना में स्थित है। इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसे काकतीय रामप्पा टेम्पल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में बनाया गया था। और इसके पीठासीन देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि रामप्पा जो कि इस मंदिर के पूर्तिकार थे, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस मंदिर में काम किया हुआ था। अब यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर ये स्थित है पेरिस में, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह भी हाल ही में लॉन्च की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्माइल की फुल फॉर्म बनती है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इस योजना में भिखारियों के लिए ये जो व्यापक पुनर्वास थी इसे भी शामिल कर लिया। कहने का मतलब है जो बेघर लोग होते हैं, जो भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवास की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के तहत आप कह सकते हैं इस तरह की योजना शुरू की गई जिसका नाम रखा गया हुआ है
स्माइल योजना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन सोहरावनीकरण के अभियान ये कहाँ शुरुआत की गई थी? ये शुरुआत की गई चेरापूंजी में। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नारा दिया गया है सदाबहार पूर्वोत्तर। अगला क्वेश्चन है पेगासस नामक स्पाईवेयर है, ये किस देश ने डेवलप किया हुआ है? सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये रिलेटेड है इजराइल से। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो वाशिंगटन पोस्ट जारी की गई थी, इसमें यह दावा किया गया था कि भारत में कई प्रतिष्ठित लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन टैप किए गए और इनके व्हाट्सएप मैसेज को भी हैक किया गया हुआ, और इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये भी इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस फ़ोन टैपिंग के जाल में फंसने वाले कई ऐसे लोग हैं जो पत्रकार भी हैं। इन सब के पीछे जिन सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया, इसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर कहने का मतलब है वही जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। इसके बारे में यदि हम बात करें, ऐसा नहीं है कि भारत में तो पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में ऐसा सामने नहीं आया हुआ है। 2017 की बात है, मैक्सिको की सरकार है जो, उन पर भी ये आरोप लगा था कि ये जो जासूसी करवाती है, जैसे कि भारत में अभी ये घटना निकल कर सामने आई है, तो भारत की सरकार पर इस सॉफ्टवेयर का यूज करने का आरोप लगा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, और ये जो स्पाईवेयर है इसे अब तक का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर माना जा रहा है, क्योंकि ये जो यूजर की जानकारी के बिना ही फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और हटाया नहीं जा सकता, और यही डेवलप किया गया हुआ है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेनेगेट्स बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह भी किताब लिखी गई है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एंड ए एंड बी, बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगसन। साथ ही इस किताब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषणों के बारे में बताया गया हुआ है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही बराक ओबामा की एक किताब और लॉन्च हो गई थी, जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। अब क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम की कैटेगरी में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो ये भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है, प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में। और कल ऐसी बहुत सारी फोटोज वायरल हो रही थी कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन्होंने ये मेडल अपने नाम किया हुआ है हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। कैटेगरी है 73 किलोग्राम की। इन्होंने फाइनल में हराया है बेलारूस के पहलवान को, और इन्हें हरा करके इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। हरियाणा की ये रहने वाली हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, और यह घटना हुई है 1999 की, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इस कारगिल में ये जो वार हुआ था, इसमें भारतीय सैनिकों ने जो अपने प्राणों के बलिदान दिए हुए थे, इनकी याद में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता हुआ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच जो BS येदियुरप्पा था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की हुई, जो कि है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी हुई है। इनके 2 साल वैसे भी पूरे हो रहे थे, इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया हुआ है। 2011 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया हुआ था। इसके बाद इन्होंने अगले साल 2012 में इन्होंने कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। 2014 में ये फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि ये इस्तीफा दे सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।